नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बात अपनी शुरू करूं उससे पहले आप सबसे अनुरोध है कि अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और खूब शेयर कीजिए। चर्चा हम लोग करेंगे जो 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं और तारीखें भी अब तो मतदान की भी आ ही गई हैं और उसे लेकर जो है सियासी सरगर्मी बहुत बढ़ गई है। और उन 5 में अगर हम खास तौर से 3 की बात करें, और वो 3 की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये 3 जो राज्य हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, ये हिंदी बेल्ट से आते हैं और यहाँ बड़ी कोशिश ये चल रही है कि किसी तरीके से भाजपा जहाँ है वहाँ उसको वापस ना आने दिया जाए और जहाँ कांग्रेस है वहाँ भाजपा की दाल न गलने दी जाए। इस लिहाज से कांग्रेस बड़ी कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जिस तरीके से काम कर रहे हैं उसने गुड़ गोबर कर दिया है। अब ये सवाल उठेगा कैसे गुड़ गोबर कर दिया। यहाँ तो ईडी ने छापा मार दिया और उसको लेकर एक अलग तरीके का नैरेटिव कांग्रेस बनाने में जुटी हुई है। क्योंकि अभी आप देखिए जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के राजस्थान, उनके यहाँ ईडी पहुंच जाती है, फिर जो अशोक गहलोत के सपुत्र हैं उनको सम्मान दे दिया जाता है और इसे लेकर फिर वो एक नरेशन गढ़ रहे हैं कि साहब अब यहाँ भाजपा जो है बड़ी कमजोर पिच पे आ गई है, इसीलिए इस तरह की चीजें कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी ने जो किया उसके बाद से तो ये तय माना जा रहा है कि राजस्थान भी हाथ से जा रहा है और मध्य प्रदेश में कोई संभावना नहीं है और छत्तीसगढ़ जो है वहां पर तो ये चर्चा ही चल रही थी कि भले ही ये दिखाई दे रहा हो कि कांग्रेस बड़ी मजबूत स्थिति में है, लेकिन वहां भी कुछ कहा नहीं जा सकता। ये जो तमाम चर्चा रही उसे बल तब मिलता है जब राहुल गांधी सत्यपाल मलिक से मिलने चले जाते हैं। वो उनका साक्षात्कार करते हैं और उस साक्षात्कार के जरिए वो कुछ नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नैरेटिव जो है वो बैकफायर कर गया। इसीलिए कह रहा हूं कि दरअसल राहुल गांधी ने सारे किए धरे पर पानी फेर दिया। अब आप कहेंगे कैसे? उन्होंने तो पुलवामा की चर्चा की, एकदम पुलवामा की चर्चा की, लेकिन उस पुलवामा की चर्चा के जरिए उन्होंने 10 साल का जो यूपीए का कार्यकाल रहा जिसमें आए दिन आतंकी हमले हो जाया करते थे, आए दिन सीरियल धमाके हुआ करते थे और साथ ही साथ वो 26/11 की भी घटना याद दिला दी कि कितनी मुस्तैद हुआ करती थी यूपीए की सरकार। और फिर उसमें एक और बात निकल कर आ गई कि किस तरीके से हिंदू टेरर का ताना बाना बुनने की बात चल रही थी। यानी पुलवामा के जरिए जो नरेशन गढ़ना चाह रहे थे राहुल गांधी, वो बात तो बनी नहीं। उसके उलट देखिए मध्य प्रदेश तो बड़ा भुक्तभोगी रहा, ये जो टेरर, हिंदू टेरर का ताना बाना बुना गया था, तो तमाम चीजें जो हैं वहां फिर से सबके जहन में लौट आई और ये लौटना कांग्रेस के लिए ठीक संकेत नहीं है। और बात इतना भरी नहीं है, बात जातीय जनगणना पर हुई। अब आप देखिए ये बात जातीय जनगणना पर कर रहे हैं, ओबीसी विमर्श पर कर रहे हैं और कमलनाथ जो है अखिलेश वखिलेश कर रहे हैं। तो इस अखिलेश और वखिलेश से समझ में आता है कि कांग्रेस जो है वो किस तरह के सामंती ताने बाने में कसी हुई है और वो इस बात का लबादा ओढ़कर बताने की कोशिश करती है। देखिए साहब, हम जो है हमें सामाजिक न्याय की बात करते हैं। अच्छा, सामाजिक न्याय में जहां राहुल गांधी फंस गए, वहीं सत्यपाल मलिक ने 2-3 बात जो बोली उसने तो और ज्यादा संकट बढ़ा दिया राहुल गांधी का। आप उस साक्षात्कार को सुने, क्योंकि राहुल गांधी को अब ये शौक आया है कि वो पत्रकार भी हैं और नेता भी हैं और तमाम जो चीज़ें, चूँकि आजकल ये माना ही जा रहा है कि वो बढ़ई के यहाँ चले जा रहे हैं, वो ट्रक पे बैठ जा रहे हैं, वो खेतों में चले जा रहे हैं, तो ये एक आम राय बन रही है कि दरअसल इसमें फोटो अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है और इस फोटो अपॉर्चुनिटी का एक ही आप ये कहें कि गोल है कि किसी तरीके से सुर्खियों में बना रहा जाए। अच्छा, ये भी बताया जा रहा है कि उनकी नई जो ये आप ये कहें कि मीडिया मैनेजमेंट टीम है, उनकी अपनी वो अभी अलग है और बड़ा कहीं विदेश उदेश से आई है,
तो वो बता रही है कि किन चीजों को छूना चाहिए जहां से चर्चा में बात आए। तो अब उसी सब में आप एक तरह से कहें कि राहुल गांधी लगे हुए हैं, इसीलिए तमाम साक्षात्कार वगैरह करते हैं। लेकिन ये जो साक्षात्कार है, ये साक्षात्कार इनके लिए जो है वो गले की फांस बन गया। देखिए, सत्यपाल मलिक के पास ये इसलिए भी गए कि वो जाट समाज से आते हैं, राजस्थान में चुनाव है, तो इनको लगा कि उसका भी कुछ असर पड़ेगा। लेकिन मामला बहुत गड़बड़ हो गया। पुलवामा का हमने आपको बताया, जाति जनगणना का बताया। तीसरा आप देखिए, सत्यपाल मलिक ने कहा कि साहब हम तो लोहियाइट रहे हैं। अच्छा, वो समाजवादी आंदोलन से उपजे हैं और उनके चच्चा के पास 2500 बीघे खेत थे। वो उन्होंने खुद उस साक्षात्कार में कहा। अब ये कैसा समाजवादी आंदोलन था और ये कैसे समाजवादी, और फिर ये जो सामाजिक न्याय की ताकतों से जुड़े होने का दावा करते हैं सत्यपाल मलिक और सामाजिक न्याय की बात करने वाली कांग्रेस, अब दोनों ही लोग देखिए किस तरह का विरोधाभास है। ये सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं और यहां चर्चा चल रही साहब 250 बीघे उनके चच्चा के पास खेत थे, और इन्होंने कहा कि साहब हमने तो जो आप ये कहें कि आपको ध्यान होगा किस तरह से जमीनों को समान रूप से बांटा जाए, तो ये बटा, ये तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो उससे एक चीज और निकल कर आई कि इधर राहुल गांधी एलिट और उधर सत्यपाल मलिक एलिट। अब दो एलिट मिल गए हैं, तो वो जो चाय बेचने वाला शख्स जो अब प्रधानमंत्री बन गया, वो जाहिर सी बात है कि इनकी आंखों की किरकिरी बना हुआ है, तो उसके लिए नरेटिव गढ़ा जा रहा है। अब आप देखिए, जिसके पास 2500 बीघे खेत जिनके चच्चा के पास रहे, वो किसानी दर्द क्या जानेंगे और गरीबी को क्या मापेंगे। ये सबसे बड़ी चीज है जो उस साक्षात्कार में निकल कर आ रही है। लेकिन आप दिलचस्प बात देखिए कि इस मसले पर विमर्श नहीं हो रहा है, और उसी में वो कहते हैं कि देखिए अब सब वो लोग तो अब छोड़कर चले गए हैं शहरों की तरफ। क्यों चले गए हैं? स्वास्थ्य की सुविधा ठीक नहीं है। अब जिस सत्यपाल मलिक तो उत्तर प्रदेश के हैं, अब वो बता रहे हैं कि सब छोड़कर चले गए, तो ये 2017 तक किसकी सरकारें थी? उन्हीं समाजवादी विमर्श और कांग्रेसियों की थी, जिसके लिए अब वो बैटिंग करने पर आए हैं। तो किस तरीके से स्वास्थ्य के ढांचे को ध्वस्त किया गया, किस तरीके से एजुकेशन को ध्वस्त किया गया, और ये कांग्रेस समाजवादी सरकारों के दरमियान हुआ। ये तो बात जो ये साक्षात्कार रहा उसी से निकलकर सामने आ गया। तो एक तरीके से कहा जाए तो ये जो साक्षात्कार हुआ, ये हुआ तो इसलिए था कि जाट समाज को लामबंद किया जाएगा पुलवामा के जरिए। जो एक राष्ट्रवाद का नैरेटिव है, उस नैरेटिव को ध्वस्त किया जाएगा। नहीं, देखिए नरेंद्र मोदी सब में भरोसा नहीं रखते हैं, और नेशनल सिक्योरिटी का जो एक नरेशन गढ़ना था, जो गढ़े हुए हैं, वो उसको भी एक तरीके से आप कहें कि उसमें भी छेद करना था। इन तमाम चीज़ों के लिए वो जुटे थे, और फिर जात जनगणना पर बात करनी थी, और इसके जरिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में एक संदेश देना था। लेकिन यहाँ से जो संदेश निकला वो ये कि साहब आप ही लोग हैं जिनके 10 साल के शासनकाल में आतंकी घटनाएं आए दिन हुआ करती थी, ये अखबारों की सुर्खियां बनी रहती थी। बटला हाउस आपको याद होगा, 26/11 तो आप जान ही रहे हैं। फिर उसमें यह भी बात निकल कर आई कि देखिए साहब, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आप तो मत करिए, वो तो आपके बस का नहीं है। दूसरा क्या निकल कर आया, ये सामाजिक न्याय की बात आप मत करिए, क्योंकि आप ही के जो मुख्यमंत्री कैंडिडेट हैं वो अखिलेश वखलेश कहते हैं, और इतना ही सामाजिक न्याय है तो कमलनाथ, दिग्विजय सिंह के अलावा किसी और को चेहरा बना दीजिए। ये चीज निकली। फिर एक चीज ये निकली कि जिनके चच्चा के पास 2500 बीघे खेत हैं और उनसे आप बात कर रहे हैं, तो वो कैसे सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय की बात कर सकते हैं। और चौथी बात यह निकल कर आई कि जिस शासन काल में उत्तर प्रदेश में न स्वास्थ्य ठीक रहा, ना शिक्षा ठीक रही, ना कानून व्यवस्था ठीक रही, अब उन्हीं कांग्रेसी और आप ये कहें कि उनसे मिले जुले लोगों को लाने की क्या ही जरूरत है। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो निकल कर आई। इसीलिए ये जो मिल बैठ कर बात हुई, वो बात दरअसल काम नहीं आने वाली है।
एक। और दूसरा, इस बात ने इस का भी संकेत दिया कि इन तीनों राज्यों में इनकी स्थिति बहुत ठीक नहीं है। अब चलते चलते तेलंगाना की मैं बात कर लेता हूं, वो इसलिए भी क्योंकि तेलंगाना में ये कहा जा रहा है कि नहीं, कांग्रेस के लिए स्थितियां बड़ी मुफीद हैं, लेकिन वहां मामला बड़ा गड़बड़ है। वो इसलिए क्योंकि वहां देखिए जिस तरह से भाजपा ने आप एक तरह से कहें कि अपना कदम खींचा है, उससे ये लग रहा है कि एक अंडरस्टैंडिंग चल रही है बीआरएस के साथ। क्योंकि बांदी संजय कुमार को जिस तरह से हटाया गया, बांदी संजय को, और फिर खबर यह भी कि साहब संभवतः उनको छत्तीसगढ़ भेजा जा रहा है चुनाव प्रचार के लिए, तो जाहिर सी बात है कि तेलंगाना में भाजपा ये नैरेटिव नहीं बनने देना चाहती कि मान लीजिए अगर आप कांग्रेस वहां मजबूत स्थिति में आ जाती है, यानी कांग्रेस सरकार बनाती है, तो दक्षिण में एक अलग तरीके का नैरेटिव बनेगा कि साहब अब जो है कांग्रेस का रिमर्जेंस हो रहा है और भाजपा जो है जा रही। ये एक नैरेटिव गढ़ा जाएगा, और मुझे लगता है कि इस तरीके का नैरेटिव ना बने, उसे काउंटर करने की कोशिश तेलंगाना में भाजपा कर रही है। तो इसलिए तेलंगाना में कुछ खास होगा ऐसी तो कोई संभावना कांग्रेस के लिहाज से मुझे नजर नहीं आती है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।